हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाने वाले हैं परम्यूटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 8D। और ये आज का वीडियो जो है ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले 2 पार्ट बना चुके हैं हम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 मैं पढ़ रहा हूँ, आप एक बार सुन लीजिए। आपके पास बुक है तो उसमें पढ़ लीजिए, बुक नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर फोटो मिल जाएगा आपको, जाके डाउनलोड करके पहले से लिख लीजिए या आप पढ़ सकते हैं आप। ठीक, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंग्लिश, हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विथ ई एंड एंड विथ आई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हम लोग का 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कैसे है, एक में बोल रहा है इंग्लिश वर्ड है। पहले तो जान लीजिए क्या है क्वेश्चन में, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इससे पूछ रहा है कितना वर्ड बन सकता है इसका। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यानी ये कितना वर्ड बना सकते हो आप इसमें जो ये यूज हुआ है, लेटर यूज हुआ है, उससे मिलाकर कितना वर्ड बना सकते हो। दूसरा बोल रहा है ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं आप जिसका शुरुआत ई से हो और एंड वो आई से हो। तो हम लोग को यही फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी वर्ड को अरेंज करने का क्या तरीका होता है, जितना है अरेंज करना है तो उसको फैक्टोरियल कर दीजिए, फैक्टोरियल 7। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 का वैल्यू क्या होता है, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। 6 क्या हो जाएगा, 7 × 72 हो गया, 0 7 दूना 14 का 4 हाथ में रहा, 1 7 7 49, यानी 50 40 आंसर ये हो जाएगा आपका पहला वाला का। ऐसे नहीं समझिए, बॉक्स मेथड से समझ लेते हैं अगर जिसको समझ में नहीं आया। देखिए कितना है, 2 2 4 2 6 1 7 को, तो 7 लेटर के लिए 7 बॉक्स, 2 3 4 5 6 हो गया। एक और बढ़ा देते हैं हम लोग इधर, 7 बॉक्स है। तो आपके पास देखिए 7 लेटर है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर पहला बॉक्स में आपको कोई लेटर भरना है तो आपके पास 7 ऑप्शन है। 7 में से किसी को ले सकते हैं आप, है कि नहीं। 7 लेटर है, आप किसी को भी यहाँ पहला रख सकते हैं। तो यहाँ कितना चांस है आपके पास, 7 चांस है। जब एक वर्ड को आप यहाँ रख दिए, यहाँ जब एक वर्ड को फिक्स कर दीजिएगा 7 में से किसी को, तो आपके पास टोटल और कितना वर्ड बचेगा, 6 वर्ड बचेगा। तो उन 6 वर्डों में फिर आपको चांस मिलेगा, 6 वर्डों में से किसी को चूज कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितना वर्ड बचेगा, 6। तो इसलिए आपको 6 चांस यानी 6। ठीक, अब 1 और 1 2 भर गया, 7 को वर्ड था, 2 को आप भर दिए, वर्ड बोल रहे हैं सॉरी, लेटर 2 को भर दिए, बचा 5 को। तो आपके पास सिर्फ 5 ही चॉइस है, 5 में से किसी एक को यहाँ फिक्स कर सकते हैं, तो 5। इसी तरह यहाँ जब 3 फिक्स हो गया तो 4 बचेगा, तो 4 में से यहाँ किसी को ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ तो 1 बचेगा जो लास्ट में, उसको तो यहीं फिक्स करना होगा। अब आप इसको गुना कर दीजिए तो ये भी आ जाएगा 50 40। देखिए 7 फैक्टोरियल का ही फॉर्म में आया है, देखिए। ठीक, अब बोल रहा है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश वर्ड से ई से शुरुआत हो, आई से ख़त्म हो। बना लेंगे फिर हम लोग। 7 को है तो 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7। ई को शुरुआत में रखना है, आई को लास्ट में। आई आपके पास एक ही है इंग्लिश वर्ड में, एक ही था, एक को फिक्स कर दिए। ई भी एक ही है आपके पास, देखिए ई को भी आप फिक्स कर दिए। तो अब आपके पास क्या बचा, ये वाला बीच वाला यहाँ तक बचा। यहाँ कितना है, 3 2 5। तो इसको आप फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर दीजिए, यानी 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नहीं समझे अगर, देखिए ई तो एक ही है, तो एक शुरू में इसको फिक्स करना है, एक लास्ट में, क्योंकि बोला है वही वर्ड बनाना है आपको जिसका शुरुआत में ई हो और एंड में आई हो। ठीक, ये तो हो गया फिक्स। अब इन 5 को हम 5 में से किसी एक को यहाँ रख सकते हैं। तो आपके पास कितना होगा इस बॉक्स में रखने के लिए, 5 चांस रहेगा, जो आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जब एक को चुन लिए, एक तो कोई फिक्स हो गया होगा 5 में से, तो बचेगा कितना, सिर्फ 4 बचेगा। अब उन 4 में से आपको यहाँ किसी एक को फिक्स करना होगा। जब फिर एक को फिक्स कर दिए, 1 और 1 2 फिक्स हो गया 5 में, तो बचा 3।
आपके पास अब 3 ही चॉइस बचा, अब 3 को फिक्स करना है आपको, ठीक। अब 3 को फिक्स हो गया 5 में, तो बचा 2। आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो इसको लीजिए या उसको लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 चॉइस। जब 2 में से एक को फिर फिक्स कर दिया, यानी 4 टोटल यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो गया। बचा कितना आपके पास, सिर्फ 1 बचा इसमें, तो इसमें ही फिक्स होगा वो, गुना 1। देखिए ये 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में आया कि नहीं, तो हो गया ना 120 आंसर। देखिए 3 दूना 6 चौक 24, 24 इंटू 5 120 यानी 120। ये हो गया हमारा आंसर 17 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ता हूँ, आप सुनिए और समझिए, मैं समझाऊंगा भी। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड हेक्सागन, क्या है हेक्सागन, HEXAGON, यही है वर्ड दिया हुआ आपके पास। बी परम्यूटेड इन हाउ मेनी वर्ड विल द वोवेल्स बी टुगेदर। देखिए एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, हाउ मेनी ways can the letter of the word hexagon be permuted in how many word will the vowel be together। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। हेक्सागन से आप कितना वर्ड बना सकते हैं, परम्यूटेड का मतलब हुआ कितना वर्ड बना सकते हैं हम, टोटल कितना तरीका हो सकता है वर्ड बनाने का, ठीक। या परम्यूटेड रहे या परम्यूटेशन रहे, उसका मतलब यही हुआ, फैक्टोरियल कर दो जितना वर्ड है उसका। और दूसरा सवाल क्या है इसमें, इन हाउ मेनी वर्ड विल बी द वोवेल बी टुगेदर, कितना वर्ड ऐसा है जिसका वोवेल एक साथ आया, वोवेल टुगेदर आया, ठीक। तो इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। पहले तो इसका गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका तो पहले ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर फैक्टोरियल 7, तो ये भी हो जाएगा 50 40। ये भी हो गया हमारा क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर फला का, ठीक। इसको मैं और बुक्स मेथड से नहीं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि इसे पहले वाला को बता दिया हूँ, सेम उसी तरह का है। आप समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का परम्यूटेशन करना है, किसी भी वर्ड का 8 वर्ड हो 10 वर्ड हो जितना भी वर्ड हो, उसका आप फैक्टोरियल निकाल दीजिए, वो परम्यूटेड हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई कंडीशन ना हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आगे क्या होगा पीछे। ऊपर जब पढ़े आप, यहाँ पढ़े होंगे, यहाँ कोना में था, आपको दिख नहीं रहा होगा, ई पहले था, आई बाद में था, फिक्स था। उसको फिक्स करने के बाद परम्यूटेशन के लिए हम लोग फैक्टोरियल का यूज़ किया, जो कि 5 ही लेटर पर आपका ये वो अप्लाई हुआ, ठीक। अब देखिए अब क्या करा, वोवेल्स आर टुगेदर। तो चलिए इसमें वोवेल देखते हैं, EAO, EAO ये क्या है आपका वोवेल है, और वोवेल कितना है, 3 गो है, ठीक। EAO कॉन्सोनेंट देख लीजिए क्या है, HXGN, कॉन्सोनेंट कितना निकल गया, 4 आपका। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड विल द वोवेल बी टुगेदर, कितना वर्ड ऐसा है जिसमें वोवेल एक साथ आएगा। तो देखिए अब ये तो 7 वर्ड, 7 मतलब सॉरी वर्ड बोल देते हैं, बार बार गलती हो जाता है। देखिए 7 लेटर, वर्ड तो शब्द होता है, लेटर यानी एक जैसे डिजिट होता है, ठीक। पहले तो 7 लेटर है, तो 7 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक वो बॉक्स बनेगा, ठीक। अब देखिए वोवेल हमेशा 7 ही आना चाहिए, तो चलिए कहीं भी फिक्स कर दीजिए, E A और O को 7 आना चाहिए, यानी कहीं भी फिक्स कर दीजिए। आप यहाँ लिख दीजिए EAO या यहाँ लिख दीजिए, 7 ही आना चाहिए। तो चलिए हम कहीं भी एक जगह फिक्स कर देते, यहीं फिक्स कर देते शुरू में, EAO। चलिए इसको फिक्स कर दिए आप, वोवेल हमेशा 7 ही आना चाहिए। और ये जो है C मतलब कॉन्सोनेंट, ये कितना है, HXGN। अब आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है, क्या समझना है, ये टोटल कितना है, 4, और ये हो जाएगा 1। अब नहीं समझे आप 1 कैसे हो गया, कहीं भी जो ये आएगा ना वोवेल हमेशा एक साथ आना चाहिए। किसी भी वर्ड को लिखिएगा आप तो EAO हमेशा साथ में आना चाहिए। जैसे अगर H के बाद लिखिएगा तो EAO, फिर उसके बाद X हो, G हो या N हो, कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा इकट्ठे आएगा। तो इसका मतलब ये एक वर्ड मान लीजिए इसको आप, ठीक। और ये 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 वर्ड 5 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5, ठीक है, 5 वर्ड हो गया फैक्टोरियल 5। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, EAO हमेशा एक साथ आएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है जब एक साथ आएगा तो इसको एक वर्ड मानना है, क्योंकि ये तीनों डब्बा जो है हमेशा एक साथ आएगा। आप चाहे इधर इसको हटा दीजिए
इधर फिक्स कर दीजिए। फिर भी ई ए ओ हमेशा साथ ही आना चाहिए, वोवेल कम्स ऑलवेज टुगेदर, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। तो 4 को कॉन्सोनेंट है, एक वर्ड इधर बना, यानी 5 फैक्टोरियल। अब हम लोग गुना करेंगे इसमें क्या, अब देखिए 1 2 3 जो है, तो ये 3 को भी तो हम ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे ई ए ओ है, हम इसको ए ओ ई भी लिख सकते हैं, ई ए ओ भी लिख सकते हैं, या ओ ए ई भी लिख सकते हैं। इसको भी तो अरेंज करके लिख सकते हैं आपस में ही, वोवेल साथ में ही आएगा, या तो ये इसके जगह आ जाएगा, ये इसके जगह, या ये इसके जगह, या ये भी तो आपस में अरेंज होगा, तो इसको भी तो अरेंज करना होगा। तो इसको ऐसे अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 3 से, 3 को है तो 4 को बोल रहा था, तो फैक्टोरियल 4 तरीका से, साथ में है इसलिए इसको 1 मान के पूरा में जोड़ देना है जो बाकी बचा हुआ है। ठीक है, अब इसका वैल्यू 5 का 120 गुना इसका 3 गुना 2 यानी 6, 12 72। आई होप समझ में आ गया आप लोग को। 720 इसका आंसर आ गया। वोवेल हमेशा साथ में आना चाहिए, इसलिए एक आया, क्योंकि कोई भी वर्ड बनाइएगा तो ई ए ओ हमेशा साथ में आना चाहिए। ई पहले हो या ए पहले हो या ओ पहले हो, इसके लिए आपको फैक्टोरियल 3 से गुना करना होगा। इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं, ई ए ओ को भी। अब ई ए ओ से कोई वर्ड बनाने को लगा तो क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल 3। तो ये ई ए ओ किसी भी वर्ड के बीच में इससे जो बनेगा वर्ड उससे बीच में आएगा, तो उसको भी तो अरेंज करना होगा, इसलिए फैक्टोरियल 3 से गुना कर दिए हम लोग। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए स्पेस अच्छा खासा बना लिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं एक बार हम। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल सो दैट द वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेस। ओरिएंटल वर्ड है एक, ओ आर आई आई छोड़िए आई ई एन टी ए एल, ओरिएंटल। ये नहीं देखना कि आपको पहले से स्पेलिंग याद है कि नहीं। यहाँ अगर क्या कहता है प्रोनाउंसिएशन अलग हो, वर्ड अलग दिया हुआ, तो आपको उसके हिसाब से बनाना होगा। ये नहीं जो ओरिएंटल, बहुत सा वर्ड ऐसा हो सकता है जैसे आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंट आया लिखा हुआ और एक आ जाएगा इम्पोर्टेंस। ठीक, दोनों में कंफ्यूज हो जाइएगा। आप इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा और इम्पोर्टेंस देके बना हुआ रहेगा, लेटर तो अलग अलग है, दोनों में गिनती कीजिएगा। तो किसी में मान लीजिए 5 आया, किसी में 6 आया, मतलब आगे पीछे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन का अब कॉन्टेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी वोवेल कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर द वर्ड ओरिएंटल सो दैट द वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ओड प्लेस। कितना इससे बन सकता है वर्ड जिसमें वोवेल जो है हमेशा ऑक्यूपाई करे, यानी हमेशा जो है ये करे, क्या कहता है आपका ओड प्लेस, यानी विषम संख्या की जगह, ओड की जगह विषम संख्या। तो देखिए 1 2 3 प्लग गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक लिखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए वोवेल कितना है, ओ वोवेल होता है, आई वोवेल होता है, ई वोवेल होता है, 3 हो गया, फिर ए भी वोवेल होता है, 4 हो गया। वोवेल 4 हो गया तो कॉन्सोनेंट भी कितना हो जाएगा, 4। 8 गो वर्ड है, वोवेल 4 गो है, कॉन्सोनेंट भी 4 गो हुआ। ठीक, समझ गए यहाँ तक। अच्छा थोड़ा कट रहा है ऊपर वाला, अच्छा ठीक है। देखिए तो अब देखिए बॉक्स बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वोवेल को जो है हमेशा ओड प्लेस में, अब यहाँ वोवेल को फिक्स कर सकते हैं, यहाँ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ फिक्स कर सकते हैं, यहाँ फिक्स कर सकते हैं। 4 वोवेल है आपके पास और ये 4 बॉक्स बचा आपके पास। तो पहला वाला बॉक्स में बनने के लिए आपके पास कितना तरीका हो जाएगा, मतलब आपके पास तो ऑप्शन है, यानी चॉइस है, 4 चॉइस है, 4 वोवेल है, ओ आई ई ए, 4 वोवेल है, चारों में से किसी एक वोवेल को आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 चॉइस है, तो यहाँ हो जाएगा 4। जब एक यहाँ कोई फिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 ऑप्शन आपके पास, तो यहाँ हो जाएगा 3। जब 2 गो बढ़ गया 4 में तो बचेगा 2 ऑप्शन, और जो आखिरी बचेगा उसमें तो आखिरी वाला को उसी को भरना पड़ेगा जो बचा हुआ है, क्योंकि उसके पास एक ही चॉइस है, एक ही ऑप्शन है। ठीक, चलिए बढ़ गया इसको। तो अब वोवेल वाला गुना कर लेते हैं, नहीं कीजिएगा, चलिए ठीक है, बाद में वो तरीका बताते। अब ये भी तरीका देख लीजिए, अभी जो आसानी से बता देते हैं। अब देखिए वोवेल तो बैठ गया ओड की जगह, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, यानी जाहिर सी बात है कि कॉन्सोनेंट जो है वो आपका
इवन प्लेस पर बैठेगा, यानी सम संख्या, जैसे 2 4 6 जो 2 से भाग लेगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसमें भी एरो बना देते हैं, ठीक। 4 वोवेल है, 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला फिक्स करने के लिए 4 गो चॉइस है तो 4, दूसरा में एक तो फिक्स हो गया, अब बचेगा आपके पास 3, अब 2 फिक्स हो गया 4 में तो आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, लास्ट में 1, गुना कर दीजिए सबको जैसे पहले करते थे, ठीक। गुना करते 4 चौक 16, 16 तिया 48, ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 48 गुना 12 बराबर 12 8 96, 96, साथ मेरा 9 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 576 हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। ये आंसर है। और एक जो मेथड बोले वो क्या मेथड बोल रहे थे, जैसे यहाँ आया था 4 3 2 1, तो इसको फैक्टोरियल 4 कर देते गुना, फिर ये वोवेल का आ गया, फिर इसी तरह आता है आपका इसका कॉन्सोनेंट का, तो ऐसे भी कर लेते 24 गुना 24, ऐसे भी आता है आपका 576, 24 का स्क्वायर होता है, ठीक। स्क्वायर निकालने का नहीं जानते हो तो देखियो 24 का देखो आसानी से निकालते हैं स्क्वायर, एक ट्रिक बता देते हैं हम। पहले 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16, हाथ में कितना रहेगा 1, अब इसको गिना करो 24 8, 8 इंटू 2 16, 16 और हासिल में कितना था 1, 17 यानी 7, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और हासिल 1 था 5, 576, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर बी अरेंज सो दैट द कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ओनली ओड पोजीशन। बोलता फेलियर, फेलियर जो वर्ड है, अब इससे कितना ऐसा वर्ड बना सकते हैं जिसमें कॉन्स्टेंट जो है हमेशा ओड पोजीशन पर लाई करे, हमेशा ओड पोजीशन को बढ़े ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो आप देख लीजिए वोवेल कितना है और कॉन्सोनेंट कितना, कॉन्सोनेंट कितना है इसमें एफ एल आर 3 कॉन्सोनेंट हो गया, वोवेल कितना हो जाएगा ए आई यू 3 और 1 4, देखिए टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 गो क्या है लेटर है जिसमें से 3 कॉन्स्टेंट है और 4 वोवेल है। हमें और बोल रहा है क्या, कॉन्स्टेंट जो है हमेशा ओड पोजीशन पर लाई करना चाहिए, कॉन्स्टेंट हमेशा ओड पोजीशन पर लाई करना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बोलोगे 7 है 8 क्यों बना है, कॉन्स्टेंट यहाँ भी तो आ सकता है साथ में। अब देखिए अब मैं समझा रहा हूँ कैसे, बॉक्स बना लेते हैं पहले। अब पहले ये समझ लीजिए कि 7 वो लेटर है हम, लेकिन 8 क्यों बनाए। मान लीजिए आपको क्या बोला है, जो ओड पोजीशन पर हमेशा ओड की जगह यहाँ कांस्टेंट आना चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं, जो यहाँ तक ओड पर तो कांस्टेंट है, तो अब मान लीजिए ओड, तो अब ई क्या कीजिएगा, क्या आपका कहता है कॉन्सोनेंट को इवन पर, एक यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ, तो इवन पर यहाँ चौथा यहाँ तो आपको बनाना ना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका तो एक वोवेल छूट जाएगा, 1 2 वोवेल 3 वोवेल, अब अगर 7 तक बनाइएगा तो चौथा वोवेल कहाँ फिक्स कीजिएगा आप, जगह नहीं है ना आपके पास, बस इसलिए। तो देखिए यहाँ आपका क्या होगा, कांस्टेंट फिट होगा, कांस्टेंट 3 गो है तो 1 गो फिट कर देंगे, मतलब 1 गो फिट करना है तो आपके पास 3 गो चॉइस है, तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं, यानी 3, और यहाँ 1 फिक्स हो गया, बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो ये इस नियम से नहीं होगा, बॉक्स मेथड से। अब बोलिए अभी तो बना रहे थे, अभी क्यों नहीं होगा, देखिए मैं समझा रहा था। देखिए ऊपर वाला में 4 4 बराबर था इसलिए हो गया, इसमें क्या होगा परम्यूटेशन का कौन सा नियम लगेगा, देखिए 4 बॉक्स है पी, 3 कांस्टेंट है, 4 बॉक्स है जिसमें से 3 गो लेटर आपको भरना है, तो 4p3, यही नियम होता है NPR का, ठीक। इनटू 4 बॉक्स है वोवेल के लिए, और लेकिन आपके पास वोवेल 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए फैक्टोरियल 4 मत लीजिए, क्यों क्या दिक्कत है, आप सोच रहे होंगे नहीं अपना सुविधा के लिए बना रहा है। देखिए 4 गो है बॉक्स, पी लिख देंगे, और 4 क्या है वोवेल भी है, 4 बॉक्स में 4 वोवेल फिक्स करना है, यहाँ 4 बॉक्स में 3 कॉन्स्टेंट,
कॉन्सोनेंट कॉन्स्टेंट बोलना, ठीक। अब इसको तोड़िएगा, फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। देखिए फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 0, उसका वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1, फैक्टोरियल 4 इंटू 4 यानी 24 इंटू 24 इक्वल टू 576 यानी 576। इसका भी आंसर यही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन एक बना लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 21 पढ़ के सुना रहा। इन हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, यहाँ अरेंजमेंट है, कहीं परम्यूटेशन होगा, कहीं परम्यूटेड होगा, बात वही है, ठीक। इन हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड गोल्डन विल द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। गोल्डन वर्ड है, नाम भी गजब है, गोल्डन, ठीक। इससे कितना वर्ड बन सकता है जिसमें वोवेल कभी भी साथ में ना हो। पहले तो वोवेल लिख लेते हैं, वोवेल कितना है ओ ई, 2 ही तो वोवेल है इसमें, 2। कॉन्सोनेंट कितना है 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है, 6 को वर्ड है, 4 कॉन्सोनेंट है। तो देखिए पहले आप क्या निकाल लीजिए, इससे कितना वर्ड बन सकता है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो फैक्टोरियल 6 यानी फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है 720। निकाल लीजिएगा आप तोड़ के 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करके, ठीक। ये 720 टोटल वर्ड बन सकता है गोल्डन से। गोल्डन में जितना लेटर है इससे टोटल 720 वर्ड बन सकता है। अब आपको क्या लिखना है, कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं जिसमें जो है वोवेल हमेशा साथ में आए। आप सोच रहे हैं यहाँ तो बोला वोवेल साथ में ना आए, लेकिन ये तो वोवेल साथ में वाला बना रहा है। अभी देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 1 6, ठीक। 2 वोवेल है आपके पास, यही 2 वोवेल कहीं भी साथ में आ सकता है, क्या ओ और ई और ओ, यानी ये लोग हमेशा साथ में ही आएगा। अब बचा 4, तो 4 को इधर आप GDEN जिसको भी है इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से आप लोग अरेंज कर सकते हैं। यानी 4 वर्ड इधर है, ये दोनों हमेशा जब साथ आएगा इसका मतलब ये एक वर्ड हो गया, मतलब ये हमेशा ही साथ में रहेगा। किसी के भी बाद रहे, जैसे जी के बाद रहेगा तो ई और ओ साथ में रहेगा, ठीक। डी के बाद रहा तो भी ई और ओ साथ में रहेगा। यहाँ ई लिख दिए हम, क्या ई नहीं होगा एल होगा, यहाँ कॉन्स्टेंट था। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1 + 4 5 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें क्या गुना कीजिएगा आप, ई और ओ कितना है 2 लेटर है, तो ये भी तो अरेंज होगा। तो फैक्टोरियल 2 तरीका से, देखिए या तो ओ को ई लिखिएगा कहीं, या ई ओ लिखिएगा, या ओ ई लिखिएगा। तो दोनों ही केस में दोनों जो है हमेशा साथ ही ना आया, तो ये भी 2 तरीके से अरेंज होगा, इसलिए 2। इसका वैल्यू 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240। अब देखिए ये आपका वैल्यू आएगा, टोटल कितना वर्ड बनेगा गोल्डन से, और ये कितना बना, ये मतलब ये क्या बना, ये आपका ये बना कि जिसमें वोवेल हमेशा साथ हो, ठीक। तो देखिए वोवेल हमेशा, इसमें टोटल वर्ड अब माइनस कर देंगे हम, वोवेल कम्स टुगेदर। टोटल वर्ड इतना बना जिसमें 240 वर्ड ऐसा बनता है जिसमें वोवेल हमेशा साथ आता है। इसका मतलब 240 के अलावा बाकी जितने भी वर्ड हैं उसमें वोवेल साथ में नहीं आता होगा, यही बात है ना। तो टोटल कितना है 720 माइनस क्या कर देंगे 240। 720 में जब आप 240 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 480। आंसर ये हो जाएगा 21 का आंसर है, 21 का आंसर 480, ये है बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो देखिए एक बार फिर बता दे रहे हैं। टोटल वर्ड इतना बन सकता है और वोवेल साथ में आने वाला इतना वर्ड बन सकता है। तो टोटल वर्ड जितना बनेगा उसमें से साथ में आने वाले वोवेल को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा मेरा, जिसमें वोवेल साथ में ना आया हो। 240 ही वर्ड है ऐसा, देखिए टोटल 720 वर्ड बना जिसमें 240 वर्ड ऐसा है जिसमें वोवेल साथ में आता है। इसका मतलब बाकी वर्ड जो है उसमें वोवेल साथ में नहीं आता होगा, तो इसको इससे घटा दिए, बाकी वर्ड निकल गया। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
धन्यवाद। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, नहीं आ रहा है बार बार वीडियो को देखिए, हमको उम्मीद है आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।